अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम न्यूज़ की तरफ चलें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है कि वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल को आप शेयर भी करें और साथ ही लाइक के बटन को भी क्लिक कर देंगे तो बड़ा ही अच्छा हो जाएगा। खैर, आजकल जी इतनी गर्मी है कि मैं आपको क्या बताऊं। और हर 2 दिन के बाद हल्का फुल्का अर्थक्वेक आता है। जैसे वो कहते हैं ना, हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक। जी हाँ, वो बिस्किट का ऐड आता है जैसे, तो इसी तरीके से हर 2 दिन के बाद जो है इस्लामाबाद, लाहौर और यहाँ तक के दिल्ली तक सुना जाता है कि अर्थक्वेक के जो है वो, यानी कि जल्जले के जो हल्के फुल्के शॉक्स हैं वो फील किए जा रहे हैं। लेकिन खैर हम ये दुआ करते हैं कि सब खैरियत रहे, सब ठीक रहे। लेकिन साथ-साथ हम आपको ये बताते चलें कि जो आपको मालूम भी होगा कि एक बार फिर जो है एक और समुद्री तूफ़ान जो है, या समुद्री, आप जानते हैं कि साइक्लोन, उसकी बात की जा रही है। और सब लोग यही कह रहे हैं गुजरात के लिए, यानी भारत में जो गुजरात इलाका है वहाँ के लिए भी कहा जा रहा है कि सबको हाई अलर्ट पे रख दिया गया है। पाकिस्तान में भी कई इलाके जो हैं वो खाली करवा लिए गए हैं लोगों से। और देखते हैं कि कहाँ तक ये बात जो है संभाली जाती है, खास तौर पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो अपने घरों से निकलने को तैयार नहीं थे। और उनका ये कहना था कि जब लास्ट टाइम इसी किस्म का कोई तूफान का या किसी चीज का की प्रॉब्लम आई थी और उनके घर खाली कराए गए थे, तो उनके घरों में चोरियां हो गई थी। उनकी जो कश्तियां हैं जिसमें कि वो, जाहिर है कि जो माहीगीर हैं जो मछली वगैरह पकड़ते हैं और वही उनका रोजगार है, उन्होंने कहा कि हमारी कश्तियों में से जो मोटर लगी होती है वो लोग निकाल कर ले गए। और इसी किस्म की कई प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की। तो इस बार लोग घरों से नहीं निकल रहे थे और बड़ी मुश्किल से जो है वो गवर्नमेंट ने उन्हें समझा बुझा के कि जी हम कोशिश करेंगे कि आपके घरों में नुकसान ना हो। और सबसे पहले जान है तो जहान है, ये कहना है जी सेनेटर शीरी रहमान का। और उन्होंने कहा कि पहले जान बचानी चाहिए और इसीलिए उन लोगों को किसी महफूज मकाम की तरफ पहुंचा दिया गया है और मजीद लोगों को ले जाकर किसी महफूज मकाम पे रखा जा रहा है। लेकिन आई विश के उनके घरों की भी हिफाजत की जाए और जब ये तूफान चला जाए घूम फिर कर, तो उसके बाद जी उनको वापस उनके घरों तक पहुंचाया जाए। भारत में भी जी ऐसी ही कुछ सूरत हाल है। लेकिन हम एक वीडियो देखते हैं जिसमें आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान में कितना सीरियस जर्नलिज्म हो रहा है और कितना सीरियसली हमारे यहाँ से लोग जो है वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और यकीनन हमें उनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। इस वजह से कि आज भी समंदर इतना गहरा है कि मेरा कैमरामैन आपको बताएगा कि किश्तियों वाले अपने किश्तियां यहाँ खड़े कर चुके हैं और उन्होंने अपना काम रोजगार बंद कर दिया है। अभी मैं आपको पानी में कूद के बताऊंगा, पानी में कूद के मैं आपको पानी का पूरा आपको बताऊंगा कि पानी कितना गहरा है और कितने नीचे तक जाना पड़ता है। मेरा कैमरामैन आपको बताता चलेगा। जैसे कि नाज़रीन आप देखते रहे कि ये मेरा पानी आज जितना पानी दे रहा है और पानी की शराकत इतनी हो गई है कि यहाँ पे आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए पानी की लहर इतनी हो गई है कि यहाँ पर आज भी लोगों को तूफान का मसला चल रहा है। और मैं आपको किश्ती के पास चल के बताता हूँ कि ये किश्ती की लहर देखे आप, और थोड़ा सा आवाम आपको नजर आ रहा होगा, पब्लिक यहाँ पर चल रही है और मेरे साथ यहाँ पर कैमरामैन आपको बताएगा कि पब्लिक बैठी हुई है। और यहाँ पर जो मसले मसाइल हो रहे हैं उन मसाइल का यही हल है कि पानी इतने देर इतना गहरा कि पानी का कोई रोक नहीं। मेरी रिपोर्टर अब्दुल रहमान के साथ कैमरामैन तैमूर खान, अब्दुल रहमान न्यूज कराची। जी, ये साहब कराची से रिपोर्टिंग कर रहे थे और इनका जज्बा देखिए कि किस तरह से पानी में छलांग मार के और उसके बाद वहां से रिपोर्टिंग की जा रही थी। लेकिन खैर मैं यही कहूंगी कि इस किस्म के जो है खतरनाक काम नहीं करने चाहिए। लेकिन ये बात सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं है, एक हिंदुस्तान की भी वीडियो हमने देखी है। और लेकिन वो हम यहाँ पे शेयर इसलिए नहीं कर रहे कि कहीं हमें स्ट्राइक ना आ जाए, क्योंकि टीवी चैनल का लोगो होगा उसमें। और वो है जी
हमारे और आपके फेवरेट चैनल रिपब्लिक की, और वहाँ उनकी एंकर जो है उन्होंने एक अम्ब्रेला ली है और वो स्टूडियो के अंदर ही लग रहा है कि बस अभी उड़ेंगे तभी उड़ेंगे। और ऐसा लग रहा है कि गुजरात से ज्यादा तूफान या गुजरात से ज्यादा तेज हवाएं नोएडा में चल रही हैं और स्टूडियो के अंदर ही वो कहीं उड़ के इधर उधर हो जाएंगी। तो बहरहाल ये चीज जो है ये हमारा मीडिया और इंडियन मीडिया इस तरह से दिखा रहा है, और इसको देखकर जो है वो खतरा कम लग रहा है और हंसी ज्यादा आ रही है। लेकिन खैर देखते हैं कि कहाँ तक ये तूफान जो है वो आता है और कब ये तूफान जो है वो रुक जाता है, क्योंकि बहुत से लोगों का ख्याल है कि एक दो दिन में मामला ठीक हो जाएगा और हालात जो है वो नॉर्मल हो जाएंगे। हम जो है आपको ये भी बताते चलें, नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम चलते हैं और बात करेंगे क्रिकेट की। जी हाँ, क्रिकेट के जो इस वक्त चेयरमैन हैं नजम सेठी, और इस वक्त सुना ये जा रहा है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दोनों में 36 का आंकड़ा हुआ है, क्योंकि जो जरदारी साहब हैं पीपल्स पार्टी के, वो चाहते हैं कि जी ये जक्का साहब जो हैं उनको बनाया जाए चेयरमैन, जक्का अशरफ को। और पीएमएलएन जो है वो जाहिर है कि वो नजम सेठी साहब के लिए जोर लगा रहे हैं कि नजम सेठी साहब क्योंकि पीएमएलएन के लीडर नवाज शरीफ साहब के काफी क्लोज हैं, तो पीएमएलएन के लोग चाहते हैं कि जो पीसीबी का चेयरमैन है वो नजम सेठी साहब को लगाया जाए। लेकिन पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि जक्का अशरफ जो है वो ज्यादा बेहतर है। अब देखते हैं कि दोनों इस बात को किस तरह से सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करते भी हैं या ये मामला इसी तरीके से रह जाता है। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बात हम करेंगे फिरदौस आशिक अवान की और फयाजुल हसन चौहान की। जी हाँ, अब ये दोनों जो है आप जैसे कि जानते हैं कि जहांगीर तरीन खान साहब की पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। और अब ये यकीनन इस नई पार्टी को डिफेंड करते हुए दिखाई देंगे। यानी कि पहले ये दोनों इमरान खान के लिए नारे लगाते थे, लेकिन अब ये जो है वो जहांगीर तरीन खान साहब की पार्टी के लिए हमें बात करते हुए दिखाई देने वाले हैं। बात हम करेंगे जी चौधरी परवेज इलाही की। चौधरी परवेज इलाही बड़े पेन में है, लेकिन उनके बेटे मोनिस इलाही स्पेन में है। जी हाँ, मोनिस इलाही की ये पिक्चर आप देख सकते हैं कि वो स्पेन में बैठे हैं, जूस पी रहे हैं और नजारा देख रहे हैं विंडो से बाहर। और उनके फादर जो हैं यानी कि चौधरी परवेज इलाही, वो 10 दिन से चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं वो जेल में हैं, और उनका कहना यही है कि जी मैं जेल से बाहर निकलूंगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और तभी कोई बात बता सकूंगा। उनका ये भी कहना है चौधरी परवेज इलाही का कि 10 दिन से एक ही शलवार कमीज को वो जो है धो धो कर पहन रहे हैं। तो पूछना ये था कि जब एक ही शलवार कमीज है और आप उसको धोते हैं, उस वक्त क्या पहनते हैं? पता नहीं, ये तो चौधरी साहब ने बताया नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो पहनते ही होंगे ना, जब भी तो अकलौती शलवार कमीज को धोते होंगे। लेकिन बहरहाल ये भी एक मरहला है, वरना चौधरी साहब का तो ये भी कहना है कि जी कौन सी बड़ी बात हो गई अगर मैंने कोई करप्शन की है। करप्शन के ऊपर ऐसे जेल में कौन बंद कर देता है भाई? बात तो बिल्कुल ठीक है, करप्शन तो कोई जुर्म है ही नहीं, और खास तौर पे पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं है। इसी वजह से मेरा ख्याल है कि चौधरी साहब को कुछ पसंद नहीं आया कि उनको इस तरीके से बंद कर दिया गया है। खैर, बात हम करेंगे एक बार फिर मियां नवाज शरीफ की। और नवाज शरीफ की ही पार्टी की एक खातून है आयशा बलोच। उनका कहना है कि जी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में रहते हैं। जी बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब करोड़ों लोगों के दिलों में रहते हैं, लेकिन क्या ही अच्छा हो जाए कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आके कहीं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद किसी पाकिस्तान के शहर में रहना शुरू कर दें तो ही अच्छा होगा। मरियम नवाज का कहना है नवाज शरीफ जब वापस आएंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। जी बिल्कुल, हम भी दुआ करते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, और इसके लिए यकीनन अगर आप ये समझती हैं कि नवाज शरीफ साहब के वापस आने पे ही तरक्की होगी, तो फिर ज़रूर उनको वापस बुलाइए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया वो वापस ही नहीं आ रहे। बहुत लोग कह रहे हैं, इमरान खान साहब भी कहते-कहते चले गए, लेकिन बहरहाल इमरान खान का जो है वो ये भी कहना है कि जी मेरी उम्र 70 साल से ऊपर है, तो इस वजह से उनको अदालत में ना बुलाया जाए। अब अदालत क्या कहती है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जैसे हमने मोनिस इलाही साहब की बात की कि मोनिस इलाही साहब स्पेन में जो है वो मजे कर रहे हैं, और यहाँ पर उनके अब्बा जी जो हैं वो पिताजी जो हैं वो बेचारे जेल में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। तो मेरा ख्याल है कि मोनिस इलाही साहब को भी किसी तरीके से
मुल्क में वापस बुला लेना चाहिए, वही बेहतर होगा। हम जी बात करेंगे एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनके पास खुद इख्तियारात आईनी तरमीम के तहत महदूद होने चाहिए, यानी ये जो सो मोटो नोटिस ले लेते हैं, ये सारे जो पावर्स हैं, वो ये कहा गया है कि जी उनको कम हो जाना चाहिए, और ये पावर्स जो है वो कम करने के लिए जो है वो जज साहब जो है वो बात कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं कहाँ तक इसके ऊपर अमल होता है। बात हम करेंगे जी शेल की, यानी कि आप जानते हैं कि ये शेल पेट्रोल और इस तरह का कारोबार पाकिस्तान में है, और शेल पेट्रोलियम ने अनाउंस किया है कि वो अपना बिजनेस, अपना कारोबार पाकिस्तान में बंद कर रहे हैं। यकीनन उसकी वजह पाकिस्तान की इकोनॉमी होगी, जिसकी हालत बेहद खराब है, और उसके ऊपर जो है वो कोई बात नहीं कर रहा, सिर्फ पॉलिटिशियंस इसी में लगे हुए हैं कि खान साहब को अरेस्ट करना है, खान साहब को अंदर करना है, खान साहब की पार्टी को बैन करना है, और इसी किस्म की बातों में लगे हुए हैं, और कोई भी ये नहीं देख रहा कि आखिर मुल्क का क्या करना है और किस तरफ जा रहा है। खैर, यहाँ से हम जी एक वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा हम तो अमेरिका के बगैर रह ही नहीं सकते, वो तो वेंटिलेटर है हमारा, हम घुटनों पे आ जाएंगे अगर अमेरिका ने कोई कदम उठा लिया। ऐसे भी अगर करेंगे तो फिर कहां से हम बराबरी की सतह पे ताल्लुकात मेंटेन करेंगे? देखें कि beggars can't be choosers. Oh no! Oh my God! जी हाँ, बिल्कुल, ये थे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, जो एकदम सच बात कर रहे थे, और एकदम सही तरीके से बता रहे थे कि जाहिर है कि भाई जब हमारे पास पैसा नहीं है और हम भिखारी ही हो गए हैं, तो फिर तो ऐसा ही होगा। लेकिन साथ साथ नबील गबोल साहब, जो कि पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं, वो कुछ बता रहे हैं अपनी फैमिली की हिस्ट्री, वो सुन लेते हैं। जब 1947 में महाजिर आए थे इंडिया से, जी जी, तो मेरे दादा ने इनको दिया था कि आप लोग आके यहाँ पर रहें। इसी तरीके से कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो आजकल जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये भी मेरे दादा का था। तो मेरे दादा से गवर्नमेंट ने लिया उस जमाने में 1930s में, 1928-30 में, तो बहुत ही कम कीमत के ऊपर डील किया। आज तक हमारे पैसे हमें नहीं मिले हैं, और गवर्नमेंट के पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो हमें दे सके। तो उन्होंने कहा अगर हम आपको पैसे देंगे, हम IMF का किस्त कैसे भरेंगे, क्योंकि इतना पैसे ही नहीं है। 70% कराची के जमीन मेरे दादा ने खरीद लिए थे, और वो भी किस पे, ये जो होता था नीलामी होती थी कलेक्टर के, अंग्रेजों के, जिस पर फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया मेरे दादा पे कि आप मजीद जमीन नहीं खरीद सकते हो। खैर, ये तो थे नबील कबूल, लेकिन नबील कबूल के दादा जिनके बारे में वो बात कर रहे थे, मेरे ख्याल है कि उनको भी देख ही लेते हैं। जिंदगी में चलना है तो वरना अच्छी तरह चल, नहीं तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दुनिया को मुंह दिखाने का लायक नहीं रहोगे। ये मेरा एरिया है, और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना, ओके? क्योंकि जिंदगी सिर्फ 4 दिन की जिंदगी है, वरना ऐसा 2 दिन में खेल दिखाऊंगा कि 4 दिन से पहले अपना एरिया साफ कर दूंगा, ओके? आई हेट यू। जी हाँ, बहुत से लोगों का कहना है कि शायद ये नबील कबूल के दादा की कोई पुरानी वीडियो है, लेकिन पता नहीं, ये तो खैर हमें उन्हीं से पूछना पड़ेगा। बात हम करेंगे IMF की। जी, IMF ने जो है वो अपनी बोर्ड मीटिंग जो है उसका शेड्यूल जो है वो दे दिया है, और उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। जी हाँ, यानी कि IMF ने हमें टाटा बाय बाय कर दिया है, और IMF का कहना ये है कि जी लिस्ट में क्योंकि पाकिस्तान का नाम नहीं है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान से कोई मीटिंग होने नहीं जा रही। अब ये और बात है कि एक तरफ तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, वो कहते हैं जी हम IMF के बगैर रह लेंगे, साथ ही साथ इसाक डार साहब का ये भी कहना है कि जी घबराने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान दोबारा टेक ऑफ करेगा। जी हाँ, इसाक डार साहब की ये स्टेटमेंट है, और उनका कहना है कि जी घबराने की कोई बात नहीं है, पाकिस्तान दोबारा टेक ऑफ करेगा, लेकिन सर कैसे करेगा ये आपने अभी तक नहीं बताया। राना सनाउल्लाह साहब, जो कि मिनिस्टर हैं पाकिस्तान में, बार बार कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कभी टीवी चैनल पे बैठे दिखाई देते हैं, और उनकी भी एक ही रट है और एक ही बात है, और वो ये कि इमरान खान के खिलाफ फैसला आएगा और इमरान खान को जेल जाना होगा। राना सनाउल्लाह साहब वैसे तो काफी टैलेंटेड आदमी है, बहुत से इंडियन दोस्त भी हमारे जो हैं वो राना साहब से बहुत इम्प्रेस हैं, और उनका ख्याल है कि राना साहब एक अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छे
तरीके से काम कर सकते हैं, लेकिन क्या ही बेहतर हो अगर राणा साहब जो हैं वो फिलहाल के लिए इमरान खान को छोड़कर और सिर्फ इस बात के ऊपर तवज्जो दें, इस बात को इम्पोर्टेंस दें कि पाकिस्तान को किस तरह से जो है संभालना है और किस तरह से उसकी इकोनॉमी को ठीक करना है। इसलिए कि इस वक्त जो हाल है वो हाल नहीं, उसे बदहाली ही कहा जा सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन बहरहाल हमारे पॉलिटिशियंस हमेशा से वो काम करते रहे हैं जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए, और वही अभी भी हम होते हुए देख रहे हैं। मैं सोच रही हूँ मैं अपने बाल कटवा लूं। कटवा लो। इतनी मुश्किल से तो लंबे किए थे। तो ना कटवाओ। लेकिन आजकल छोटे बालों का फैशन चल रहा है। तो कटवा लो। आपको तो लंबे बाल पसंद है। तो ना कटवाओ। लेकिन छोटे बाल मुझे पसंद है। तो कटवा लो। नहीं, फिर लंबे बालों। जी, तो देखिए आपने ये वीडियो और यकीनन आपको पसंद आई होगी और मुझे भी पसंद आई है, लेकिन ये कि ज़रा एक देख लेते हैं कि उसमें क्या हो रहा है और फिर बात हम करते हैं। जी हाँ, ये आपको जो वीडियो आपने देखी इसमें आपको नजर आए शाहिद खाकान अब्बासी साहब। शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और कई मुकदमे भी उन्होंने, यानी कि उनके ऊपर कई तरह के केसेस थे जो उन्होंने भुगते हैं, और आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से अदालत में पेश होते रहे। लेकिन उसके बाद आपने जो वीडियो देखी वो इमरान खान साहब थे, और इमरान खान साहब हमेशा की तरह सर के ऊपर डस्टबिन और न जाने क्या क्या लेकर आए, और इसी से ये आप समझा जा सकता है कि खान साहब कितने ज्यादा डरते हैं किसी भी बात से। लेकिन बहरहाल हमने बहुत से लोग देखे जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब भी हैं, नवाज शरीफ साहब भी हैं, और कई दूसरे पॉलिटिशियंस हमारे जो हैं वो केसेस भुगतते रहे हैं। लेकिन इतना डर और खौफ जो इमरान खान साहब ने दिखाया है शायद ही किसी ने दिखाया हो। लेकिन बहरहाल ठीक है, इमरान खान साहब को अगर लगता है कि उनकी जान जो है वो यहाँ पे इतनी ज्यादा खतरे में है, तो यकीनन उनको पूरा राइट है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इसी तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करके और अदालत में आए जाएं या जिधर भी घूमना फिरना है वो करें। बहरहाल थोड़ी सी बात हम करेंगे जी बॉलीवुड की, और यकीनन फिल्मों की, और ना सिर्फ फिल्मों की बल्कि फिल्म की। एक फिल्म की हम बात करेंगे जो कि आने वाली है अगस्त में। अगस्त की तकरीबन 11 अगस्त को कहा जा रहा है फिल्म आ रही है, और वो है आप सबके फेवरेट सनी देओल साहब की। जी हाँ, सनी देओल साहब की फिल्म गदर 2 जो है वो आ रही है। और उसमें आपको याद है कि लास्ट टाइम जो सनी जी है वो पाकिस्तान से ये हैंडपंप उखाड़ के ले गए थे, और हम तकरीबन जब से हम मतलब ये शो कर रहे हैं तो समझे 2 साल से तो हम उनको बार बार याद दिला रहे हैं। ये वीडियो भी दिखाई जा रही है उनको और कहा जा रहा है कि सनी जी ये हमारा हैंडपंप वापस कर दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहाँ तक कि वो करतारपुर कॉरिडोर भी आए थे जो जब ओपनिंग हुई थी, और वहां पर इमरान खान साहब उस जमाने में प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त सनी देओल जी आए थे। और ये पिक्चर भी देख सकते हैं, बड़े आराम सुकून से बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन सनी जी आप जो हैं वो हैंडपंप लेकर नहीं आए, और अब आपकी फिल्म आ रही है गदर 2। और गदर 2 में सनी देओल जी ने जो प्रोमो बनाया है या जो ट्रेलर है उसमें ये बताया जा रहा है कि जी एक बार फिर यहाँ आ रहे हैं और लाहौर ले जाएंगे। लाहौर ले जाएंगे, ले जाइए लाहौर, क्योंकि आप लाहौर ले जाएंगे तो साथ साथ जैसे हमारे दोस्त इंडिया से कहते हैं कि लाहौरी चूरन, तो वो लाहौरी चूरन भी आपके साथ ही चला जाएगा। लेकिन बात सारी ये है कि लाहौर तो आप आएंगे तब आएंगे, जब आएंगे, कब आएंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन सनी जी वो हैंडपंप तो वापस कर दीजिए। मतलब इतनी आप लोगों की इकोनॉमी आगे चली गई है, अब आप लोग जो है वो 3.75 ट्रिलियन की इकोनॉमी आपकी हो गई है। लेकिन एक ऐसा मुल्क जो बेचारा सरवाइव कर रहा है मुश्किल से, आप उसके ऐसे हैंडपंप उखाड़ के, वैसे मेरा ख्याल है कि ये इतनी इकोनॉमी आप लोगों ने ऐसे ही बनाई है, इधर उधर से चीजें इकट्ठी करके ना, ये कबाड़ जमा करके आप लोगों ने बेचा होगा और उसी से इकोनॉमी ठीक हो गई है। लेकिन बात सारी ये है कि आपको ये शोभा नहीं देता, आपके ऊपर ये अच्छा नहीं लगता
कि हम आपके इतने फैन हैं, आपकी तकरीबन सारी मूवीज देखिए चाहे जैसी भी हो, लेकिन जैसी भी से मेरा मतलब है कुछ बकवास भी थी लेकिन बहुत सी फिल्में अच्छी भी हैं आपकी। तो उसमें से ही गदर भी एक मूवी है आपकी जो बहुत अच्छी है, और कई आपकी मूवीज जो हैं वो हमने देखी हैं। और लेकिन सनी जी एज अ एक्टर, और आप तो खैर पार्लियामेंटेरियन भी हैं, तो जरा कोशिश कीजिए ना कि पाकिस्तान में एक बार फिर से जो है वो इंडियन मूवीज लगना शुरू हो जाए, ताकि हम भी सिनेमा में जाकर सनी देओल जी को देख सकें और उनकी मूवीज को जो है वो सिनेमा में एंजॉय कर सकें। लेकिन उसके लिए जाहिर है कि दोनों कंट्रीज में थोड़ा बहुत जो है वो जो 36 का आंकड़ा चल रहा है उसको कम करना पड़ेगा। और बहुत से लोग जो है वो यकीनन ना मुझे नीचे कमेंट्स में बुरा भला लिखेंगे कि इसको तो बता के दिमाग का दही हो गया है, लेकिन इसकी समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान और भारत की दोस्ती नहीं हो सकती, पाकिस्तान और भारत में बातचीत नहीं हो सकती। मानती हूँ। हम कब बात करने को कह रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं फिल्म लगा दीजिए यहाँ पे, हमें भी देखनी है, वो भी सिनेमा में। इसलिए कि क्या मजा आएगा जब इतने बड़े सिनेमा के स्क्रीन पे सनी देओल जी ये हैंडपंप अब हम नहीं ले जाने देंगे, ये मेरा दावा है। और आप लोग देख लिएगा, भूलिएगा नहीं, 11 अगस्त को सनी जी की जो मूवी आ रही है वो जरूर देखिएगा। और उसमें फिर जो है हमें बताइएगा, हम भी देख ही लेंगे जी, हमें भी 100 तरीके आते, ठीक है, हम अपने लैपटॉप पे देख लेंगे या मोबाइल पे देख लेंगे या टीवी चैनल पे किसी तरीके से लगा के देख लेंगे, लेकिन खैर मूवी तो हम जरूर देखेंगे। मगर हम ये बता दें कि हमारा हैंडपंप वापस तो करना ही होगा सनी जी को, वरना फिर आप देख लीजिए कि हम यहाँ से जया या गौरी, तो समझाए ना। आप गौरी का आपको पता है मेरे पास जो मिसाइल्स के नाम रखे हैं हमने, वो ऐसे ही है, गौरी और चंगेजी और पता नहीं क्या क्या, तो वो सारे के सारे हमने उड़ा के उधर फेंक देने हैं। तो इसलिए ख्याल रखिएगा। हम यहाँ से चलते हैं और जाते जाते आपको एक वीडियो और दिखा देते हैं और फिर चले जाते हैं। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं, गया वो गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रहा है। बात नहीं समझे आप? हिंदू धर्म को पढ़ो थोड़ा, शिव जी को पढ़ो, समझ आ जाएगी बात। ऐसे मत हैरान मत हो, हैरान मत हो जी। और ये थे आपके और हमारे हम सबके फेवरेट राहुल गांधी जी, और हमेशा बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की बातें करते हैं। हाँ, जाते जाते आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती है, चाहे वो राहुल गांधी जी की हो, चाहे हमारे किसी पॉलिटिशियन की हो, चाहे बिलावल भुट्टो की हो, आसिफ अली जरदारी की हो, चाहे शहबाज शरीफ साहब की, या किसी भी पॉलिटिशियन की हो, या किसी मुल्ला की हो, तो प्लीज आप हमें जो है वो इनबॉक्स उस पे ट्विटर पे या फेसबुक पे इनबॉक्स वो भेज दिया करें, ताकि हम उसको अपने भेजा फ्राई में फिर यूज कर लें। और साथ ही अगर कोई इंटरेस्टिंग न्यूज, मैं कोई सीरियस न्यूज की बात नहीं कर रही, आप जैसे कि जानते हैं ना कि वो बहुत सारी ऐसी न्यूज भी होती है जो कोई खास खुशी की नहीं होती, लेकिन फिर भी कोई इंटरेस्टिंग न्यूज जिसमें कि आपको लगे कि दुनिया में कहीं पर भी कोई चीज जो है उसके बारे में बात की गई है, कोई मिसाइल बनाया गया है, कोई और बात हुई है, तो प्लीज मुझे अपडेट कर दिया करें। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं हर न्यूज आपके पास लेकर आऊं, लेकिन ये कि आप लोगों की भी जो है मदद जो है उसके उससे मुझे काफी हेल्प हो जाएगी। और साथ ही साथ जो लोग, वही मैं कह रही थी, बार बार मुझे लिखते हैं कि जी इसको तो कह कह के थक गए हैं, लेकिन इसकी समझ में नहीं आता कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में बातचीत नहीं हो सकती, हिंदुस्तान पाकिस्तान की दोस्ती नहीं हो सकती, तो उन लोगों के लिए है कि जी इस जन्म में तो मैं बोलती रहूंगी और यही कहती रहूंगी कि दोनों कंट्रीज में बातचीत होनी चाहिए, ट्रेड भी होनी चाहिए, और एक दूसरे को थोड़ा सा सही लेकिन बर्दाश्त करने की आदत भी डालनी चाहिए, थोड़ा सा टॉलरेट करें। और बाकी जो नेगेटिव कमेंट्स लिख रहे हैं उनको 21 तोपों की सलामी, और जो अच्छे कमेंट्स लिख रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलूंगी आपसे, अगर जिंदगी रही तो जल्दी फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।